गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग प्रीलिम्स ट्रिक्स का 4th लेक्चर ले रहे हैं। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये एक ही पेपर में यानी कि 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसी में ये लॉजिक 3 क्वेश्चंस को लग रहा है। अगर आप बाकी जो पेपर्स है 2022 का, 4 का या 5 का, उसको अगर लगाएंगे तो ये 100% लगेगा। बस वो लॉजिक को मैं ये लेक्चर में आपको समझाना चाहता हूँ कि वो किस तरीके का लॉजिक होता है। ओके, ये 9th नंबर क्वेश्चन है। आप अगर आपके पेपर में देख सकते हैं दिस वन, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है कि अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्री रेंजेस। तो ये शायद आपको पता होगा इसका आंसर, लेकिन मैं वो नॉलेज की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। ओके, हम लोग बिल्कुल भी नॉलेज को अभी देख नहीं रहे हैं एट एनी कॉस्ट। हम लोग इसका लॉजिक लगाना चाहते हैं, इसका एक तुक्का लगाना चाहते हैं जो शायद करेक्ट आ सकता है, और मैंने खुद वो आइडेंटिफाई किया। फिर दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं उसके अंदर बिली गिरिरंगन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सातपुरा रेंज। फिर तीसरा स्टेटमेंट है सेशलम हिल्स सदर्न मोस्ट पार्ट वेस्टर्न घाट्स। तो ये तीनों क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा तो दो चीज़ें हैं, दीज आर टू डिटेल्ड, फिर दे आर टू फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ मल्टीपल वेरिएबल क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स दिए गए। ये देखिए ना, पहले बोला अमरकंटक हिल्स, फिर बोला है कॉन्फ्लुएंस, फिर बोला है विंध्या और सह्याद्री रेंज का। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा हो रहा है कि बिली गिरिरंगन वेरी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, फिर सातपुरा रेंज। तो मोस्ट प्रोबेबली एंड सरप्राइजिंगली इन दिस पेपर ये जो आंसर होता है ना, ये हमेशा डी होता है। और हमेशा इस साल के पेपर में, मतलब 2023 का जो पेपर है, इसमें तो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उन तीनों में इसी का सेम आंसर आ रहा है। इसको बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड हो जाए। वो मिक्स किया है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जहाँ पे चेंज इन वेरिएबल, चेंज इन फैक्ट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मतलब विंध्या सह्याद्री, या यहाँ पे होगा विंध्या और दूसरा कोई तो रेंज होगा, वहाँ पे बस सह्याद्री कर दिया। यहाँ पे लिखा होगा कि ईस्टर्न मोस्ट नहीं होगा, वो वेस्टर्न मोस्ट होगा, तो इसको ईस्टर्न मोस्ट कर दिया। यहाँ पे सदर्न मोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे शायद वेस्टर्न मोस्ट होगा या नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होगा। ओके, रियलिटी में ऐसा है कि सेशलम हिल्स आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न, एक्चुअली ईस्टर्न घाट्स, वो भी सदर्न मोस्ट नहीं है, एक्चुअली नॉर्दर्न मोस्ट होगा अगर होगा तो भी, बिकॉज ये आंध्रा में वगैरह है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, तो उसी साल में, ओके, उसी साल में आया हुआ था। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी क्या किया हुआ है, ये दिया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिखा है, फिर लिखा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, फिर लिखा है डिब्रूगढ़ एंड सूरत। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है, आप देखिए ना 4 वेरिएबल्स है इसमें। फैक्ट मतलब ये एक है, ये एक है, डिब्रूगढ़ है, सूरत है। ओके, फिर नीचे आता है ट्राइलेटरल हाईवे, ये एक हो गया, ये हो गया मोरे इन मणिपुर, चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। बहुत ही ज़्यादा, मतलब 5-6 वेरिएबल्स है इसमें, जहाँ पे एग्जामिनर कहीं पे भी चेंज कर सकता है। और फिर थर्ड आ जाता है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, वाराणसी इन यूपी विथ कुनमिंग इन चाइना। इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल है, आप देखिए ना, ये एक आ गया पूरा के पूरा, ये दूसरा उत्तर प्रदेश का आ गया, ये कुनमिंग इन चेन्नई आ गया। तो एटलीस्ट 3-4 वेरिएबल तो यहाँ पर भी है। तो इसको मैं वापस मल्टीपल वेरिएबल बोलता हूँ। देखो मैंने इसका एनालिसिस पहले ही कर चुका हूँ, मल्टीपल वेरिएबल, और इसका भी आंसर नन आएगा। ये बड़ी ही डिफरेंट काइंड वाला लॉजिक है, ये ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा कोई क्लास होगा या ऐसा कोई ट्यूशन होगा जिसने ये लॉजिक ढूंढा होगा।
बिकॉज ये वर्क होता है। मैं इसी पेपर में नीचे जाके, ताकि मैं वीडियो इसलिए कट नहीं कर रहा हूँ अभी, ताकि आप नीचे जाके देखोगे कि सेम हैपनिंग। ओके, तो हम आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन 58 नंबर, ये आप मेन, ये 2023 का पेपर है। आप खुद लोग भी जाकर इसको देख सकते हैं कि ये है क्या नहीं है। ओके, अभी इसमें देखिए वापस, पहला आ गया बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर आ गया जेट प्रोपेल्ड सबसोनिक, फिर आ गया व्हील। ये आपको अगर याद होगा पीछे वाले एक प्रीलिम्स ट्रिक 3 का जो वीडियो था, उसमें मैंने बोला था बट ऐसा अगर वर्ड आता है तो उसको रॉन्ग ही करना है। मतलब वो क्या होता है, टाइगर बिलोंग्स टू कैट फैमिली बट लेपर्ड डजेंट बिलोंग टू इट। ये भी व्हील का मीनिंग वैसे ही होता है। ये देखिए व्हील यहाँ पे रिकवर, उसका मीनिंग भी वही होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल इज़ फलाना डिम का, व्हील क्रूज मिसाइल इज़ फलाना डिम का। ऐसा नहीं होता है। ऊपर से आप देखोगे ओनली वर्ड भी यूज़ किया है। मतलब यहाँ पे जो रेड फ्लैग आप जिसको बोलते हैं, आपकी जेंजी या जिसको रेड फ्लैग बोलती है, बहुत ही ज़्यादा है। व्हील यूज़ किया गया है, ओनली यूज़ किया गया है। लेकिन जो मेरा वाला इसके स्पेसिफिक लॉजिक ये है कि आप देखिए ना कितने सारे वेरिएबल है इसमें, 1 2 3 4 क्रूज मिसाइल 5 वेरिएबल्स। नीचे वाले इसमें आते हैं, ये देखिए अग्निवी 1, ये देखिए मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा भी बी, मतलब 2 3 क्रूज 4 ब्रह्मोस 5 सॉलिड फ्यूल 6 इंटर, कितना सारा वेरिएबल है इसमें। आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टू मेनी वेरिएबल्स। तो एग्जामिनर को यहाँ पे गलती करने के इतने सारे चांसेस है। मतलब इसमें से आप सोचो, ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से एक को भी अगर उसने चेंज किया ना तो आंसर गलत हो जाता है, और इसका भी आंसर डी होगा। देखो ये क्वेश्चन में तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि व्हाइल जो है या ओनली जो है उसकी वजह से वो ऑफकोर्स रॉन्ग होगा, बिकॉज एवरीथिंग आफ्टर अ बट इज़ रॉन्ग, वो याद ही रखना है। लेकिन आप वेरिएबल पे देखो ना, कितने सारे वेरिएबल इस क्वेश्चन में, टू मेनी ऑफ दिस वेरिएबल्स। तो मुझे आपको बस ये बोलना है, ये जो लॉजिक है मल्टीपल वेरिएबल्स, और जब भी किसी भी ऑप्शन में मल्टीपल वेरिएबल्स 3 4 5 होते हैं, मिनिमम 3 होना चाहिए। 2 तो 2 इज़ नॉट अ मल्टीपल वेरिएबल। ओके, 2 इज़ नॉट मल्टीपल वेरिएबल। 3 4 या 5 6 भी हो सकता है, इसके ऊपर कितना भी, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। अगर इतने वेरिएबल्स उसमें हैं तो एक सेकंड, इतने वेरिएबल अगर उसमें हैं तो उसका जो आंसर है वो लिटरली डी आ जाता है, या नन, वो आंसर होता है नन। हमेशा यही आंसर होता है। देखिए इसका नीचे भी मैंने यहाँ पे पूरा वो डिटेल में लिखा हुआ है कि व्हाट डज दिस सिग्निफाई। मल्टीपल वेरिएबल क्वेश्चन, देखो कहा स्वैपिंग ऑफ फीचर्स यूज्ड, किसी में भी स्वैपिंग किया जा सकता है। इट इज़ वेरी इजी टू स्वैप दिस क्वेश्चंस। और एग्जामिनर आपको यही सोचना चाहता है। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा डिटेल्ड दिया हुआ है, और अगर डिटेल्ड दिया हुआ है तो एग्जामिनर देयर इज़ अ हाई चांस कि कोई मिस्टेक नहीं बनाएगा। नहीं 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 नहीं, जहाँ पे बहुत कुछ दिया होता है ना ऐसे वेरिएबल, ऐसे फैक्चुअल वेरिएबल, मैं यहाँ पे उसका लिख भी देता हूँ, फैक्चुअल होना चाहिए वो फैक्चुअल वेरिएबल। तो देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस ऑफ इट बीइंग द रॉन्ग क्वेश्चन। पूरा के पूरा आंसर उसका डी आना चाहिए। ओके, मैं चाहता हूँ आप ये जो मेरा थ्योरी है इसको आप ऑथेंटिकेट कीजिए बाकी पेपर में से। ये बस 2023 का है, मैं चाहता हूँ आप 2024 2025 2022 2021 2020 ये एटलीस्ट इतने सारे पेपर को ये लॉजिक लगा के देखो, आई एम प्रीटी श्योर आपका आंसर करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। I am taking this lecture on behalf of
सॉरी, AVK सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।